ओम नमः शिवाय। जय गंगे माता। कहते हैं जब गंगा का पावन जल बहता है वहां स्वयं स्वर्ग भी धरती पर उतर आता है। गंगा मात्र एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग, पुण्य का प्रवाह और पापों का प्रक्षालन है। आज हम उस शुभ दिन की कथा सुनने जा रहे हैं जब गंगा माता ने पृथ्वी पर अवतरण कर समस्त जीवों को मोक्ष का वरदान दिया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं गंगा सप्तमी व्रत कथा। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राधे। माँ गंगा जब पृथ्वी पर आई थी, यानी कि नदी के रूप में जब उनका पृथ्वी पर उद्गम हुआ था, तब वह तिथि गंगा दशहरा कहलाई। लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले माँ गंगा स्वर्ग में थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा बलि से 3 पग भूमि भगवान विष्णु ने वामन अवतार में मांगी थी, तब जहां एक पग में उन्होंने संपूर्ण सृष्टि नाप ली, तो वहीं दूसरे पग में भगवान वामन ने समस्त लोकों और ब्रह्मांड को नापा था। जब समस्त ब्रह्मांड को नापते हुए भगवान विष्णु का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा, तब ब्रह्मा जी ने अपने तेज से दिव्य जल की उत्पत्ति की और उसी जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। लेकिन भगवान विष्णु के चरणों से गिरते हुए जल को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर नहीं पहुंचने दिया, बल्कि उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। तब से गंगा माँ स्वर्ग में उनके कमंडल में रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में सूर्यवंशी राजा सगर का राज्य था। वे पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने पृथ्वी की चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का आयोजन बड़े विधि पूर्वक किया गया और एक विशेष घोड़े को छोड़ा गया जो स्वतंत्रता से विचरण कर सकता था। यदि किसी राजा को घोड़ा रोकता तो उसे पराजित कर सगर का अधीनता स्वीकार करनी होती। लेकिन देवराज इंद्र को डर था कि यदि सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए इंद्र ने उस यज्ञ घोड़े को चुपचाप चुराकर महान तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर को जब यह समाचार मिला कि घोड़ा लापता हो गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने का आदेश दिया। वे सारे पृथ्वी को खंगालते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। वो कई वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे। पुत्रों ने देखा कि घोड़ा तो मुनि के निकट बंधा है। उनके क्रोध ने उनके विवेक को हर लिया और उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आरोप और शोर शराबे से मुनि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले, अपने तपोबल से सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह समाचार मिला तो वे शोक में डूब गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा कि वह जाकर कोई उपाय करे। अंशुमान कपिल मुनि के पास गए, विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना की। कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष केवल तब मिलेगा जब स्वर्ग लोक से गंगा माता धरती पर अवतरित होंगी और उनके भस्मित शरीर पर जलधारा प्रवाहित होगी। अंशुमान ने गंगा को लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। फिर उनके पुत्र दिलीप और फिर भागीरथ ने भी तपस्या की। भागीरथ ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। भागीरथ की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और फिर फल स्वरूप वह भागीरथ की बात मानने को तैयार हो गई। लेकिन एक समस्या आन पड़ी। उन्होंने राजा भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी को उनकी गति असहनशील हो जाएगी और सरलता में चली जाएगी। माँ गंगा की यह बात सुनकर भागीरथ अचरज में पड़ गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। माँ गंगा इस अभिमान में थी कि उनकी गति किसी के लिए भी सहनशील नहीं है। लेकिन भागीरथ शिवजी की आराधना में लीन हो गए। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई और इसका समाधान शिव ने दिया। जब माँ गंगा अभिमान में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी, तो उनका सामना शिवजी से हुआ, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। कैद होकर माँ गंगा छटपटाने लगी
और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। माँ गंगा की झटपटाहट देखकर भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। शिवजी की जटाओं से छूटते ही वह 7 धाराओं में प्रवाहित हुई और गंगा धारा भागीरथ के पीछे पीछे चली। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा माता ने रास्ते में कई बाधाएं पार करते हुए अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां उनके पवित्र जल के स्पर्श से सगर पुत्रों को मोक्ष मिला। यह महान घटना वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुई थी। इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी भी कहा जाता है और इसी दिन गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है। गंगा सप्तमी का बहुत महत्व है। कहा जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो भक्तों, यह थी गंगा सप्तमी व्रत कथा। गंगा माँ के अवतरण की यह पावन कथा जिसने संपूर्ण पृथ्वी को पावन कर दिया। माँ गंगा की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे जीवन से पापों का नाश हो और हम सभी मोक्ष के मार्ग अग्रसर हो। इस शुभ दिन पर गंगा माता से यही प्रार्थना है, हरे पाप हर ले संताप, करे मंगल हमारा, गंगे तेरे चरणों में नित्य हमारा वास हो प्यारा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी भक्ति कथाएं आप तक पहुंचती रहे। जय गंगे माता, जय मां भागीरथी।